मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, अन्य लोगों से कॉल आ रहे, बिहार से, उत्तराखंड से भी आ रहे हैं कि भैया हमारा साथ देने का। पैसों में पता नहीं अपने ईमान को बेच देते हैं। 1000 शिक्षकों की घोषणा की गई थी, वो भी अधूरी। तो कम से कम इन पहले बजट की घोषणाओं को पूरा करो, इसके लिए भी हम संघर्ष करेंगे। जो वर्तमान प्रक्रियाधीन इन भर्तियों को पूरा करें, इनके लिए भी संघर्ष करेंगे। पेपर लीक मुक्त राजस्थान बने, प्रदेश के बेरोजगार को प्राथमिकता दी जाए, इसके लिए संघर्ष करेंगे। और जो अब 1 लाख भर्तियों को सही समय पे करवाने के लिए भी हम संघर्ष करेंगे। यानी कि युवाओं को जब तक राहत नहीं मिल जाए, न्याय नहीं मिल जाए, मैं युवाओं के साथ हूँ जब तक उनको मंजिल ना मिल जाए। मैंने बहुत सारे ऐसे उदाहरण देखे हैं कि युवाओं की मांग उठाना या फिर भले ही बहुत सारे मामले ऐसे हैं जिसके अंदर आवाज़ उठाते हैं लेकिन बाद में वो भी एक पार्टी का हिस्सा बन जाते हैं। कुछ दिनों पहले ही प्रताप सिंह खाचरियावास के जरिए आपके लिए एक इशारा दिया गया कि आने वाले समय में आप भी हैं जो किसी राजनीतिक पार्टी के अंदर या फिर कहीं किसी पार्टी में ज्वाइनिंग कर कर चुनाव लड़ेंगे। आप क्या कहते हैं, आपका पर्सनली मानना क्या है इसको? दीपक जी मुझे बताओ, पूरे हिंदुस्तान में कोई ऐसा बंदा होगा जो 11 साल से सड़कों पर संघर्ष कर रहा है? एक भी है? एक भी नेता एमएलए है, कोई मंत्री है जिसने 300 से ज्यादा आंदोलन किए हो, दर्जनों बार जेल गया हो? एक राज्य नहीं, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, गुजरात, राजस्थान, 4 राज्यों में जाकर आंदोलन करना, सैकड़ों युवाओं को साथ लेकर जाना, कितनी बार जेल जाना, सबसे ज्यादा अनशन करना, कोई है? 11 साल किसको कहते हैं? ये लोग 11 दिन तक संघर्ष नहीं कर पाते, 11 दिन में समझौता करके घर बैठ जाते हैं। यहां आपको पता है कि एक समय आता कि पीसीसी चीफ भी इस कार्यालय में आए थे, यहां मंत्री भी आते थे, अच्छे संबंध थे, कांग्रेस को समर्थन दिया था। मुझे युवा, बेरोजगार और सरकार में एक को चुनना था, मैंने किसको चुना? युवाओं को चुना। बदले में क्या मिला? लाठियां, झूठे मुकदमे, जेल। लेकिन मैं खुश हूं क्योंकि मेरे युवाओं को न्याय के लिए मुझे जेल जाना पड़ा, एक बार नहीं 1000 बार जाना पड़ा, मैं जाऊंगा। चुना किसको? कोई नेता है? आजकल आपने देखा नहीं, दल बदल लेते हैं, पैसों में पता नहीं अपने ईमान को बेच देते हैं। यहाँ तो मैंने, आपको क्या नहीं लगता कि मुझे पास ऑफर नहीं आते, किसी हर पार्टी से नहीं आते, सब कुछ है। लेकिन जब तक मैं संगठन में हूँ, राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ का अध्यक्ष हूँ, ये मेरे लिए सब कुछ है। मेरी पार्टी मेरे युवा है, ये मेरे लिए सब कुछ है। मैं किसी भी युवा के भविष्य के साथ कुटारघात, अन्याय नहीं होने दूंगा। और रही बात, मैं तो कह रहा हूँ 11 साल किसको कहते हैं? है कोई नेता आपकी नजर में? एक भी है सिंगल जो सड़कों पर लड़ा हो? भले ही इसके अंदर ऐसा ना हो, खुद की पार्टी बना करता है कि किसी पार्टी वो किसी की हितैषी नहीं है। आप कांग्रेस की बात नहीं करेंगे, बीजेपी की बात नहीं करेंगे, आम आदमी पार्टी बात नहीं करेंगे। हो सकता है अगर साथ चारों तरफ अगर बुराई नजर आ रही हो। दीपक जी पार्टी कहाँ से बनाएंगे? ये कार्यालय है ना, इसका किराया 2, 4, 5 महीने का नहीं दिया हुआ। मुझे पता है मैं कैसी मैनेजमेंट करता हूँ। मेरा स्वाभिमान है, मैं किसी भी युवा से नहीं कहता मुझे सहयोग करो, क्योंकि वो तो पहले ही दुखी है। लेकिन ये मेरा व्यक्तिगत, मैं मेरे दोस्ती के आधार पर मैं इस संगठन को चला रहा हूँ। लेकिन पार्टी के लिए अरबों रुपए चाहिए, कहाँ है मेरे पास? लेकिन ये जरूर है, इस बार चुनावों में बड़ी भूमिका हमारी होगी। जीत की चाबी हमारे पास युवाओं के पास होगी और उपेन्द्र यादव की बड़ी भूमिका होगी। आपने देखा कि मैं जहां भी जा रहा हूं, मैं जोधपुर गया तो 5000 से ज्यादा युवा इकट्ठे हुए। जहां जिस जिले में यात्रा निकाला हूं, एक ट्वीट करता हूं, हजारों युवा दौड़ आते हैं। क्यों आते हैं? कि उनका विश्वास है, उनका प्यार और मान सम्मान है। इसलिए कोई भी राजनीतिक पार्टी यह ना समझे कि युवाओं को बेवकूफ बना देंगे, क्योंकि युवा समझदार है। युवा नौकरी के लिए, रोजगार के लिए, पेपर लीक मुक्त राजस्थान के लिए वोट करेगा, जाति और धर्म के आधार पर वोट नहीं करेगा। और इसी ध्येय को लेकर मैं पूरे राजस्थान में, क्योंकि पहले 9 फरवरी से यात्रा थी, लेकिन आपने देखा कि बजट में कई ऐसी घटनाएं घटित हो गई तो वो व्यस्तता के चलते नहीं कर पाया। लेकिन अप्रैल में प्रस्तावित है पूरे राजस्थान में यात्रा निकालूंगा और युवाओं को एकजुट करके, मजबूत कर एक चुनौती सभी राजनीतिक पार्टियों के सामने, सभी राजनीतिकों के सामने चुनौती पेश करेंगे कि युवा जाति और धर्म के नाम पे नहीं बढ़ेगा। युवा इस बार रोजगार, नौकरी और पेपर लीक मुक्त राजस्थान के लिए वोट करेगा और जीत की चाबी हमारे पास होगी। अरे हम प्रभावित करेंगे इस बार हम फुटबॉल नहीं बनेंगे, एक बार उसने गोल कर लिया, एक बार उसने कर लिया, नहीं। इस बार हम लोग जो विनर करने वाले वो बनेंगे। वोटों का आंकड़ा आपके पास में कहीं ना कहीं नजर आएगा। है, युद्ध है, साथ है। आपने देखा होगा कि राजस्थान का पहला व्यक्ति मैं हूँगा। जब भी मुझे जेल में डाला तो इंडिया में ट्विटर पर ट्रेंड, मुझे नहीं पता इतने लाखों ट्वीट कहाँ से आ जाता, सबसे ज्यादा। एक भी सिंगल नेता नहीं है, मुझे दर्जनों बार ट्रेंड करवा, जब भी जेल में डाला ट्रेंड। कहाँ से? मेरे पास IT सेल थोड़ी है, क्योंकि वो जहां जिसको पता लगता है वो सोशल मीडिया पर टूट पड़ता है कि मेरा भाई जेल के अंदर है, हमारा भाई जेल के अंदर है, और वो ट्रेंड करवा देता है। ये सरकारों को भी एहसास करवाते हैं कि यार इसको जेल में ज्यादा देर रखेंगे। अभी मजबूर गया, जेल में डाल दिया, थोड़ी देर बाद मुझे इसलिए छोड़ना पड़ा कि हंगामा मच जाएगा, सोशल मीडिया पे तूफान आ गया, लोग ट्रेंड करवा रहे हैं। दूसरे दिन रमेश मीणा जी के बंगले के यहाँ आसपास बैठा, फिर ट्रेंड करवा दिया।
जब मैं गुजरात में था फिर ट्रेंड कर दिया, जब भी जेल में डालते हैं ये लाखों ट्वीट आ जाते हैं। ये युवाओं का प्यार है, सम्मान है। मेरे पास ट्रोल आर्मी नहीं है, मेरे पास आईटी की टीम नहीं है, लेकिन युवा है, वो मेरी ताकत है, वो मेरी पार्टी है, मेरा स्वाभिमान है, अभिमान है, मेरे सब कुछ युवा है। उपेंद्र भाई आईटी सेल नहीं है, लेकिन जो खबर है आग की तरह फैल जाती है बाजार के अंदर। 10 मिनट के अंदर तो ट्विटर ये बताने शुरू कर देता है कि अभी उपेंद्र यादव के नाम के किसी व्यक्ति को जो है जेल में डाला गया, पकड़ा गया, तो फिर आईटी सेल नहीं है तो काम कैसे कर रहे हो? यही तो कह रहा हूं मैं, ये तो मेरी ताकत है। जब मेरे किसी युवा को पता लगता है कि उपेंद्र भाई को जेल में डाल दिया तो सब लोग टूट पड़ते हैं। वो मेरी पार्टी है, मेरी आईटी है, मेरी ताकत है, सब कुछ मेरा अभिमान है, स्वाभिमान मेरी युवा है। उनको पता है कि एक व्यक्ति सड़कों पे वही सोता है, लाठी वो खाता है, अनशन वो करता है। आपने देखा बजट में कुछ नहीं मिला, सब लोग नेता रजाई ओढ़ के सो गए थे। उपेंद्र यादव ने अन्न का त्याग किया और आंदोलन पे उतर गया। पेपर लीक हुआ तो उपेंद्र यादव सड़कों पे उतर गया। युवाओं के साथ कुछ हुआ, अब लाठीचार्ज हुआ तो अब मैं त्याग करके बैठा हूं उसको निलंबित करवाने के लिए, सबक सिखाने के लिए बैठा हूं ना। कोई बोल रहा है विधानसभा में, बोल रहा है कोई, कहां बोल रहा है कोई, बोलता है क्या? सड़कों पे हम गुजरात में 38 दिन तक पड़े रहे। आपने देखा होगा कि ये दीपावली, पिछली 2 दीपावली होगी मुझे घर गई में, त्योहार नहीं बना, युवाओं के बीच में रहा, उनके भविष्य के लिए ऐसे ऐसे काम किया। आपने देखा होगा कि जो कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती संविदा पर आदेश जारी हो गया था, लेकिन लखनऊ पहुंच के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मारपीट की, लेकिन वहां पड़े रहे। प्रियंका गांधी जी से मुलाकात हुई 19 जुलाई 2021 को, और 23 जुलाई को कैबिनेट की मीटिंग मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने बुलाई और कहा कि स्थायी भर्ती करेंगे। उसका परिणाम आके अब जिला आवंटन होकर ज्वाइनिंग होने वाली है। सीनियर कंप्यूटर अनुदेशक की तो अब हो जाएगी थोड़ी दिन में, इसी महीने में 21 तारीख से ज्वाइनिंग स्टार्ट हो जाएगी, और उसकी भी हम जल्द करवाएंगे। कई ऐसे काम करवाए जो नहीं होने वाले थे। ये संघर्ष के बदल युवाओं की ताकत के पीछे देश का पहला ऐसा संगठन है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, अन्य लोगों से कॉल आ रहे, बिहार से, उत्तराखंड से भी आ रहे हैं कि भैया हमारा साथ देने हो। लेकिन मैं कह रहा हूँ पहले मेरे राजस्थान की लड़ाई तो मैं खत्म करूँ, इनको तो न्याय दिलाऊं। तो इसलिए मेरी युवा बहुत बड़ी ताकत। मेरे पास आईटी सेल नहीं है। मेरे एक चीज और आपको बताना चाहूंगा कि यदि मेरी आर्थिक स्थिति कमजोर ना होती तो राजस्थान में भूचाल आ जाता। जब मैं रैलियां आप निकालता हूं तो केवल ट्वीट करता हूं। यदि मेरे पास गाड़ियों की व्यवस्था हो जाए, बसों की व्यवस्था हो जाए, खाने की व्यवस्था हो जाए, टेंट की व्यवस्था हो जाए, आप देखो भीड़, यहाँ लोग है ना बैठने की या खड़े रहने की जगह नहीं मिले। लेकिन मैं गरीब किसान का बेटा हूँ ना, मेरे पास बस है, मेरे पास जो बच्चे दूर से आते हैं अपना किराया खर्च करके खुद आते हैं, वो पूरे दिन भर भूखे रहते हैं। न उनके लिए मैं खाने की व्यवस्था कर पाता हूँ, न टेंट की व्यवस्था कर पाता हूँ, न रुकने की व्यवस्था कर पाता हूँ। फिर भी महीने कितने आंदोलन कर देता हूँ। आपने देखा होगा कि कर्मचारी चयन बोर्ड प्रदर्शन किया, वो भीड़ अलग थी। आरपीसी गया, वो भीड़ अलग थी। रमेश मीणा जी के बंगले पे गया, वो अलग थी। रोज कितने प्रदर्शन होते हैं। लोग एक मैसेज से आते, उनका विश्वास है, वो मेरी ताकत है, उनके लिए मैं लड़ूं। तो ये थे उपेंद्र यादव, राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के अध्यक्ष, और अभी एक जीत दर्ज मान सकते हैं। राजस्थान सरकार ने 1 लाख युवाओं के जो नौकरी का आश्वासन दिया है, लेकिन समय उसमें थोड़ा सा लंबा है। 1 साल का समय दिया है। हो सकता है सरकार रिपीट हो जाए, हो सकता है इस बार सरकार बदल कर बीजेपी की सरकार आ जाए, कुछ भी हो सकता है। सारी चीज़ें हो सकता है पर निर्भर करती है, लेकिन जो विश्वास लोगों का बन गया है 1 लाख युवाओं के रोजगार का, उम्मीद जग गई है, वो कब पूरी होगी ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरह की चीज़ें आए दिन सामने आती है, वो कहीं ना कहीं इस बजट से युवाओं को जोड़ती है, बताती है कि लोग उनके साथ में हैं, सहयोग में हैं। तो हम आपको बताएंगे जब वो नौकरी का समय पास में आएगा, क्योंकि अभी वर्तमान के अंदर राजस्थान के अंदर चुनावी माहौल है। लोग प्रतिदिन इस दिन का इंतज़ार करते हैं कि चुनाव आएंगे। जैसे अभी उपेंद्र यादव ने कहा, तो इस बार जो रोजगार और साथ में युवाओं के ऊपर निर्भर करेगा। वोटर बैंक की राजनीति इस बार नहीं चलने वाली, किसी को खरीदा बेचा नहीं जा सकता। इस बार जो है साफ तौर पर वही युवा वोट करेंगे जिनका भला हुआ है, जिनकी सरकार ने सुनी है। मेरे सहयोगी कुलदीप के साथ मैं दीपक कुमार, नवतेज टीवी, जयपुर। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी, और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।